28 मई का दिन काफी सियासी हलचलों से भरा रहा। कल देश को नया संसद भवन मिला। कल महिला पहलवानों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई और कल से ही भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर से जल रहा है। फिलहाल हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कर्फ्यू और इंटरनेट पर बैन भी लगा दिया है, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर कब तक जलता रहेगा मणिपुर। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां आज गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे, तो वहीं 28 मई से ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी और 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। पिछले महीने जातीय हिंसा में कम से कम 80 लोग मारे गए थे। 28 मई को मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने एक बयान जारी करके बताया था कि हिंसा के दौरान 40 उग्रवादी मारे गए हैं। सीएम ने कहा कि ये उग्रवादी नागरिकों के खिलाफ राइफलों और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कई गाँव में घरों को जलाने के लिए आए थे। सेना और सुरक्षा बलों की मदद से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 40 उग्रवादियों को मार गिराया गया। बता दें कि पिछले महीने राज्य में हिंसा तब भड़क उठी थी जब आदिवासी समूहों ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग का विरोध किया था। फिलहाल सरकार ने हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए कई क्षेत्रों में कर्फ्यू और इंटरनेट पर बैन लगा दिया है। कब से जल रहा है मणिपुर? 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चुराचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 3 मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां तैनात किया गया। ये रैली मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। मैतेई समुदाय में लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने की मांग हो रही है। पिछले महीने मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस MV मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था। इसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा गया था। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय भी दिया है। मणिपुर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नगा और कुकी जनजाति समुदाय भड़क गए। उन्होंने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला। करीब 1 महीने से बिगड़े हालात के बाद अब गृह मंत्री के दौरे से क्या स्थिति सुधरेगी, ये देखना होगा।